दोस्तों, आज जिस इंसान की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसने ओलंपिक के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा रखा है। 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल और 5 ओलंपिक्स में भाग लेने के इनक्रेडिबल रिकॉर्ड्स हैं माइकल फेल्प्स के। माइकल को दुनिया का मोस्ट डेकोरेटिव ओलंपियन भी कहा जाता है। माइकल का जन्म 1985 में अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में हुआ। वे अपनी दो बड़ी बहनों और माँ के साथ रहते थे। उनके पिता उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माँ से अलग हो गए थे। माइकल बचपन में एडीएचडी नामक एक विकार से ग्रसित थे, यानी वो किसी एक चीज पर अपना ध्यान नहीं लगा सकते थे। उनकी टीचर्स ने कई बार उनकी माँ से इस बारे में शिकायत भी की, पर माइकल ने अपनी इच्छा शक्ति से बचपन में ही इस विकार को दूर कर दिया। 7 साल की उम्र में माइकल ने स्विमिंग शुरू की। शुरू में वे अपना फेस पानी में डालने से डरते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने स्विमिंग के अलग अलग प्रकार में माहिरता हासिल कर ली। 10 साल की उम्र में उन्होंने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। तब उनकी मुलाकात एक कोच से हुई जिनका नाम था बॉब बॉमैन। यह माइकल के करियर का टर्निंग पॉइंट था। बॉब माइकल के लिए सिर्फ एक कोच ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली से भी बढ़कर थे। बॉब के आने के बाद उन्होंने कभी किसी और कोच से ट्रेनिंग नहीं ली। 12 साल की उम्र में एक दिन माइकल बॉब के पास गए और बोले, मैं ओलंपिक मेडल जीतना चाहता हूँ। बॉब को भी माइकल पे बहुत यकीन था। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि 14 साल की उम्र में माइकल ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। 2000 सिडनी ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले माइकल अमेरिकन इतिहास में सबसे कम उम्र के तैराक थे। 2000 ओलंपिक्स में वह 5वें स्थान पर रहे। ओलंपिक्स के दौरान भी बॉब माइकल को रोज प्रैक्टिस करवाते। 2000 ओलंपिक्स के बाद बॉब ने माइकल को एक गोल्ड दिया जो था वर्ल्ड रिकॉर्ड का। 2001 में माइकल ने अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2004 ओलंपिक्स के लिए माइकल ने 7 गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य रखा, पर उन्होंने 2004 में रेस में हिस्सा लेने का फैसला किया जिसमें वह बिल्कुल भी फेवरेट नहीं थे। यह रेस थी 400 मीटर फ्री स्टाइल। वह इयान थॉप के खिलाफ रेस करना चाहते थे। इयान को तब दुनिया का महानतम स्विमर माना जाता था, पर माइकल ने कहा कि आप महान लोगों से प्रतियोगिता करके ही अपने आप को महान बना सकते हैं। इस रेस में माइकल को ब्रॉन्ज मेडल मिला। 2004 ओलंपिक्स में उन्होंने 6 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 2004 ओलंपिक्स के बाद माइकल ने अपने कोच बॉब से बात की और बोला कि वे 8 के 8 गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। बॉब ने भी उन पर अपना विश्वास जताया, पर बाकी दुनिया में काफ़ी लोगों ने उनकी आलोचना की और बोला कि यह एक असंभव बात है। इनमें महान स्विमर इयान थॉप भी शामिल थे। पर माइकल ने बोला कि असंभव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो आप सोच सकते हैं और जिसमें यकीन रखते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। 2004 से 2008 तक माइकल ने लगातार हर रोज़ 12 घंटे प्रैक्टिस की। इन 4 सालों में उन्होंने सिर्फ 4 छुट्टियां ली। 2007 में माइकल के हाथ में एक फ्रैक्चर हो गया और उन्हें लगा कि उनका करियर खत्म हो गया है, क्योंकि ओलंपिक्स में बस अब 1 साल से भी कम समय था। बॉब ने माइकल के साथ मिलकर नया ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया और उन्हें सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज करने को बोला। माइकल हर रोज कई घंटे सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज करते। आखिरकार उन्होंने 2008 ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और 8 के 8 गोल्ड मेडल जीते। 2012 ओलंपिक्स में भी उन्होंने 4 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल जीते। 2012 ओलंपिक्स के बाद उन्होंने स्विमिंग से संन्यास की घोषणा की, पर धीरे धीरे वे डिप्रेशन में चले गए। उनके संबंध उनके कोच और परिवार से खराब हो रहे थे। इसके बाद उन्होंने काफ़ी समय डिप्रेशन के इलाज में बिताया, पर एक बार फिर अपने कोच बॉब से ओलंपिक में हिस्सा लेने की इच्छा जताई। इस वक्त सबको लगा कि माइकल का समय जा चुका है, वह सफल नहीं होंगे, पर माइकल ने बॉब के साथ मिलकर 2004 से भी ज़्यादा मेहनत की। 2016 में ओलंपिक में 31 साल की उम्र में बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराकर 6 रेसेस में से 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता। माइकल ने जितने गोल्ड मेडल जीतने हैं, भारत के टोटल गोल्ड मेडल्स की संख्या उससे भी कम है। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस जज्बे की, संघर्ष की और महानता की यात्रा की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लिख के बताइए और मुझे यह भी बताइए कि आपको और किस तरह की कहानियाँ सुननी है।